सुप्रभात प्यारे। आज आपके समक्ष हम वो टॉपिक लेकर के आए हैं जिससे आप परेशान होते हैं, जिससे आप भटकते रहते हैं, जिससे आप सोचते रहते हैं, जिसको आप रटते रहते हैं। प्यारे रटना नहीं है, व्याकरण को रटना नहीं है। हम आज आपको सिर्फ प्यारे आपका 4 मिनट समय, कितना लेंगे? 4 मिनट। 4 मिनट में यह संधि आपके दिमाग में बैठा देंगे, पूरी जिंदगी प्यारे आप संधि को नहीं भूलोगे। संधि का मतलब होता है जोड़, विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। संधि का मतलब होता है प्यारे जोड़। देखो जोड़ दिया, बन गई, ताली बन गई। अलग कर दिया, अलग अलग हो गया। तो संधि का मतलब क्या हुआ? जोड़ हुआ। विच्छेद का मतलब क्या हुआ? अलग हुआ। जहां पर दो वर्ण आपस में मिलते हैं वही तो संधि होता है। लेकिन दोस्तों ध्यान देना, जहां पर दोनों शब्द जो दो शब्द अलग अलग हो रहे हैं उनका शाब्दिक अर्थ होना चाहिए। प्यारे संधि के सिर्फ आप हम 4 मिनट समझ लेंगे। 4 मिनट में इस संधि को प्यारे हम लोगों की रट्टा पढ़ाने की उम्र भी नहीं है। जो पढ़ाते हैं नियम पढ़ाते हैं ताकि आप जीवन में भूलो नहीं। संधि के 3 भेद हो गए, स्वर भेद, व्यंजन स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसको आप बेसिकली जानते हैं। यहाँ देख लीजिए, हम चलते हैं आगे। स्वर संधि के प्यारे उचित कुल मिलाकर के जो स्वर संधि के हमारे भेद होते हैं, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, अयाल संधि और वृद्ध संधि। ये जो प्यारे पररूप संधि है या संस्कृत का संधि है, ध्यान देना। ठीक है, अगर ऑप्शन में 5 रहता है तो आपको 5 पे टिक करना है, अगर ऑप्शन में 6 रहता है तो 6 पे टिक करना है। मैंने इसको इसीलिए मैंने अलग कलर से दे दिया है कि पररूप संधि संस्कृत का है। ठीक है, हिंदी में भी प्रयोग होता है लेकिन वो ऑप्शन के ऊपर निर्भर करेगा। प्यारे आज मैं आपको 4 मिनट का समय दे दीजिए। 4 मिनट में आप जीवन भर नहीं भूलेंगे, क्योंकि हम लोगों की अब रट्टा तुक्का पढ़ाने की उम्र नहीं है। हम लोग नियम पढ़ाते हैं। पहले स्वर संधि के हमारे भेद हो गए, इसको आप बेसिकली जानते भी हैं। और हम चलते हैं स्वर संधि, जिसको हम कहते हैं अकः सवर्णे दीर्घा। अरे अक क्या है? हमारा हमारा प्रत्याहार है। अक हमारा क्या है? अक जो अकः सवर्णे दीर्घा है वो हमारा क्या है? प्रत्याहार है। ठीक है, अकः सवर्णे दीर्घा। चलो इसके साथ इसके बाद आएगा जहां पर दो स्वर आपस में मिलते हैं। जहां पर दो स्वर आपस में मिलते हैं वही तो स्वर संधि होता है। ये रत्न मिला, यहाँ छोटा यहाँ बड़ा, क्या हो गया? हमारा हो गया रत्नाकर हो गया। ठीक है, ये हमारा है अकः सवर्णे दीर्घा। अक हमारा क्या है प्यारे? ये हमारा प्रत्याहार है। अक हमारा क्या है? प्रत्याहार। प्रत्याहार की संख्या 14 है। अरे अकः सवर्णे, इसी के समान जब दीर्घ हो जाए, ये जो वर्णवा है, ये जो अक है, आ से लेकर के का तक जो हमारे वर्ण आते हैं, इसी के समान सबड़े माने इसी के समान जो वर्ण आ जाए वही हो जाता है दीर्घ संधि। तो प्यारे यदि समान वर्ण आए तो दीर्घ संधि हो जाएगा। क्या रटोगे इसमें? कुछ नहीं रटना, ऐसे दिमाग में थोड़ा सा जोर दे दो प्यारे, सब कुछ कंठस्थ हो जाएगा। इसको रटना भी नहीं है, बस इतना दिमाग लगाना कि पहले छोटा आ रहेगा तो बाद में फिर दूसरे में बड़ा आ हो जाएगा, फिर पहले बड़ा हो जाएगा तो बाद में छोटा हो जाएगा, पहले छोटा हो जाएगा तो बाद में बड़ा हो जाएगा, पहले बड़ा हो जाएगा तो बाद में छोटा हो जाएगा, दोनों बड़े बड़े हो जाएंगे तभी तो बड़े बनेंगे। कुछ नहीं रखना है, मुझे इतना लिखा है प्यारे, कुछ नहीं है। सेकेंडों भर का खेल भी नहीं है। पहले छोटा फिर बड़ा, पहले बड़ा फिर छोटा, फिर दोनों बड़ा बड़ा, फिर भी तो बड़ा बन रहा है। चलो भाई आगे चलते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ इसी प्रकार से हमारा ई आ गया। पहले छोटी ई फिर बड़ी ई, फिर पहले बड़ी ई फिर छोटी, फिर दोनों बड़ी बड़ी मिल के बड़ी हो जाएगी। कुछ नहीं रटना है प्यारे, सिर्फ आंख से देख लो, रटना कुछ नहीं है। सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये देखो इसी प्रकार हमारा हो गया छोटा ऊ फिर बड़ा ऊ, छोटा ऊ फिर बड़ा ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर भी तो कह भी तो रहा है दीर्घ ही बनेगा। देखो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल आपको ले लिया, 1 मिनट में आपको एग्जाम्पल समझा देते हैं। यहाँ पर क्या है, मैंने मैंने इसी का एग्जाम्पल लिया है। दोनों छोटे छोटे होंगे, दोनों छोटे छोटे होंगे, ये भी छोटा ये भी छोटा, इसी प्रकार से एग्जाम्पल भी लिया है। बिल्कुल आपको भ्रम नहीं करना है कि यहाँ बड़ा कैसे घुस गया ना, छोटा है तो मैंने छोटे का एग्जाम्पल लिया। ध्यान ध्यान देना प्यारे, ये है क्या? परम धन अर्थी। पहले ध्यान दीजिएगा, जो हमारा नियम है परम, इसका भी अर्थ है इसका भी अर्थ है। अब यहाँ पर ध्यान देना, दोनों शब्द का अर्थ होना चाहिए तभी संधि होगा। अगर यहाँ पर दोनों शब्द टूटने के बाद अर्थ को व्यक्त नहीं करते हैं तो वहां संधि नहीं होगा, नहीं होगा। इसको ध्यान रखना, इसीलिए उल जलूल संधियों को नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अब टूट रहा है पुष्प धन अवली, तो इसका भी अर्थ है इसका भी अर्थ है, दोनों मिलके हमारा क्या बन गया? पुष्पावली। यहाँ ध्यान दीजिए पहले, ये परम है, यहाँ क्या है हमारा? छोटा आ गया। ये अर्थ है, यहाँ क्या आ गया? छोटा। तो छोटा छोटा मिलके बड़ा ही तो हो रहा है। अभी यहाँ छोटा है, फिर आगे वाले में ये वाला बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा बन जाएगा, फिर भी बड़े बनेगा। उसी प्रकार से देखो यहाँ ये वेद है, यहाँ भी छोटा आ गया, यहाँ भी छोटा आ गया, मिलके बड़ा हो गया। ठीक है, यहाँ देखो पुष्प है, ये भी छोटा है ये भी छोटा है, मिलके बड़ा हो गए। यहाँ क्या है? शब्द है,
यहाँ क्या है, शब्द है, यहाँ पे क्या है, अर्थ है। शब्द का भी शब्द का भी मतलब है, अर्थ का भी मतलब है, पुष्प का भी मतलब है, अवली का भी मतलब है, धर्म का भी मतलब है, अर्थ का भी मतलब है। लेकिन इन दोनों के अर्थ होने चाहिए, इन दोनों के अर्थ होने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं, इस प्रकार से मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया है, प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल दे दिया है। कल्पांत, धनार्थी, देहांत, दैत्यार्य, चरण चरणामृत, रामायण, गीतांजलि, धनार्थी, तोड़ लो इसको, दोनों छोटे होंगे। कल्प धन अंत, धन धन अर्थ, देह धन अंत, दैत्य धन अर्य, अर्य माने होता है दुश्मन, चरण धन अमृत, चरण धन अमृत, राम धन अयण, गीत धन। तो कहाँ कठिन है प्यारे, आपके तो संध्या कठिन है, संध्या कठिन, संध्या तो सबसे आसान है। मैं इस प्रकार से आपको पढ़ा दूंगा। सबसे ज्यादा आसान अगर अगर हिंदी संस्कृत में है तो हमको संधि लगती है, लेकिन लेकिन नियम पढ़ना होगा, रट्टा नहीं प्यारे, रट्टा पढ़ोगे तो फिर अब देखो यहाँ पर, ये देखो, वहां दोनों छोटे छोटे थे ना यार, वहां दोनों छोटे छोटे थे ना, अब यहाँ ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, फिर भी तो बड़े बढ़ रहा है। क्या होगा, इसी शब्दों में थोड़ा अंतर हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे हिम है तो देखो यहाँ पहले हिम लिया, तो हिम में छोटा है, ये हमारा बड़ा हो गया। हिम धन आलय, शब्दों का बन गया, हिमालय बन गया, शब्दों का बन गया, हिमालय बन। इसी को आप रटते हो, नहीं रटना है प्यारे, ये छोटा है, ये बड़ा है, फिर भी बड़ा बढ़ रहा है। अब इसी पे मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया, तोड़ लो इसको। शिव धन आलय, परम धन आत्मा, रत्न धन आकर, पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय, एक छोटा हो रहा है, एक बड़ा हो रहा है। इसी प्रकार से भी एग्जाम्पल ले लें, धर्म धन आत्मा, देव धन आलय, ये छोटा आ रहा है, ये बड़ा आ रहा है, ध्यान देना, मैंने नियम से बनाया है मैंने इसको, यहाँ कोई तुक्का नहीं लगेगा, यहाँ सिर्फ नियम है। ये क्या है, आम धन आशय, आम का भी अर्थ है, आशय का भी अर्थ है। परम धन आनंद, परमानंद हो गया। इसी प्रकार से पहले आगे चलते हैं, ये देख लो, अब ये वाला हमारा क्या हो गया, ये वाला हमारा बड़ा हो गया, ये वाला हमारा छोटा हो गया। ये नियम भी दिमाग में बनाए हो कि दोनों छोटे छोटे, बड़ा बनेगा, एक बड़ा एक छोटा, फिर भी बड़ा बनेगा, फिर ये वाला छोटा, वो वाला बड़ा, फिर भी बड़ा बनेगा, दोनों बड़ा बड़ा, फिर भी बड़ा बनेगा। तो यही तो यहाँ पर ध्यान देना है प्यारे, इसी को आप ध्यान नहीं देते हो, इसी में आप तुक्का मारते हो। तुक्का मारना छोड़ दो, अगर व्याकरण पढ़ना है। अब देखो यहाँ मैंने क्या शब्द ले लिया, तथापि, तथा। अब देखो ये वाला बड़ा, ये वाला बड़ा लगेगा आपको, ये हर जगह बड़ा लगेगा, और ये वाला आपको छोटा लगेगा। देखो ये वाला बड़ा हो गया, तथा, और यहाँ हमारा छोटा हो गया। इसी प्रकार से हमारे परीक्षा अर्थी, परीक्षा का भी अर्थ है, और परीक्षा धन अर्थ, परीक्षा धन अर्थ, परीक्षार्थी हो गया। इसी प्रकार से हमारा पुरावशेष, पुरा धन अवशेष, इसी प्रकार से कदापि, कदा धन अपि, इसी प्रकार से विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी। तो ये वाला बड़ा आ रहा है, ये वाला छोटा आ रहा है, इससे बड़े हो जा रहे हैं। इसी प्रकार सेवार्थ, सेवा धन अर्थ, दोनों का अर्थ होना चाहिए प्यारे, ध्यान देना। दोनों शब्दों के निरर्थक, अगर निरर्थक हुआ तो समझ लिया कि वहां संधि नहीं है। विद्या, अब देख लो यहाँ, ये क्या है हमारा, ये हमारा हो गया विद्या, विद्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, विद्या धन आलय हो गया, विद्या धन आलय हो गया। ठीक है, ठीक है, विद्या धन आलय हो गया। अब यहाँ हमारा क्या है, विद्यालय हो गया। ठीक है, विद्या धन आलय, यहाँ ये दोनों बड़ा बड़ा है प्यारे, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल रॉन्ग आ गया, ये दोनों बड़े बड़े हो जाएंगे। विद्या धन आलय, यहाँ पर ये भी बड़ा हो जाएगा, ये भी बड़ा हो जाएगा, और ये भी बड़ा हो जाएगा। ये थोड़ा सा रॉन्ग एग्जाम्पल आ गया था, बाकी सब छोटे हैं। परीक्षा धन अर्थ, विद्यार्थी, विद्या धन अर्थ, ये विद्यालय का है, विद्या धन आलय, ये दोनों बड़े बड़े में चले जाएंगे, ये वाला एग्जाम्पल। ठीक है, अगला हमारा है, ये वाली छोटी हो गई, ये वाली दोनों छोटी छोटी है। अब देख लो एग्जाम्पल, आती, अब यहाँ भी आती है, यहाँ इत है। अभी नहीं होगा कि ये बड़ा हो जाएगा छोटा, इसका एग्जाम्पल मैंने आगे लिया है प्यारे, आपको समझने के लिए, आपके दिमाग में कंटेंट को बसाने के लिए। आती धन इत बराबर अतीत हो, इस तरह से कबीर को तोड़ लो, कवि धन इंद्र, गिरि धन इंद्र, अभीष्ट अभि धन इष्ट, दोनों के अर्थ होना चाहिए। जो शब्द हमारे बन रहे हैं उनका उनका अर्थ भी होना चाहिए, ध्यान रखना। कवि धन इच्छा, कवि धन इच्छ, ये दोनों छोटे छोटे हैं। आधि धन, आधि धन अक्षण हो गया, अधिक्षण हो गया, आधि धन इक्षण, आधि धन इक्षण। इस प्रकार से ये भी हमारा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ एक बड़ा है, एक छोटा है, एक वहां दोनों छोटे छोटे थे, यहाँ एक बड़ा हो गया, छोटा हो गया।
तोड़ लो। लक्ष्मी हमारी बड़ी आ गया, लक्ष्मी धन इच्छा। तो लक्ष्मी का भी अर्थ है, इच्छा का भी अर्थ है। ध्यान देना, शब्द के अर्थ होने चाहिए। इसी प्रकार से हमारा महेंद्र, सचींद्र, फणींद्र, फणी, फणि धन इंद्र, महती, मही धन इत, मही धन इत। तो हमारा ये वाला बड़ा उच्चारण आ रहा है, एक छोटा आ रहा है। दोस्तों मैं कंटेंट पे चलता हूं, आगे देख लेते हैं इसी प्रकार से। अब ये वाला बड़ा था पीछे, अब ये वाला छोटा हो गया है। अब यहाँ देख लो, रति, रति धन ईस, रतीश हो गया। रति धन ईस, रतीश हो गया। इस वजह से हरीश है, हरि धन ईस, हरीश। कवि, कवि धन ईस। यहाँ हमारा क्या आ रहा है, छोटी ई आ रहा है, कवि धन ईस। यहाँ गिरीश, गिरी धन ईस। मुनीश्वर, मुनि धन ईश्वर। तो उच्चारण में भी अंतर हो रहा है, एग्जाम्पल में भी अंतर। जिस वजह से वागीश है, वाग धन इस, वाग धन इस प्रकार से हमारा क्या बन गया, वागीश बन गया। दोस्तों एग्जाम्पल, अगर हम नियम से चलते हैं, एक बार नियम ऐसे बैठा लो, कभी ये कुछ रटने नहीं है, इसमें रटने की कोई चीजें नहीं है। बस क्या है, और शॉर्ट ट्रिक लेके चले आए, एक बार शॉर्ट ट्रिक है, दिमाग में बैठा लो, घोर के क्या घोर के पी लोग यार, कंटेंट को एक बार समझ लो। हजारों एग्जाम्पल आए प्यारे, आप कर सकते हो। अब दोनों देखो, ये बड़ा बड़ा हो गया, पहले एक छोटा एक बड़ा, फिर एक बड़ा एक छोटा, अब दोनों बड़े बड़े हो गए। तोड़ ले यहाँ, पृथ्वी, यहाँ भी बड़ा उच्चारण आ रहा है, ईस। तो उच्चारण पे चलो, उच्चारण पे चलो। ये क्या हुआ, पृथ्वी धन ईस, ये पृथ्वी भी बड़ा है, ये भी बड़ा। इस तरह से नदीस, नदी धन ईस, ये जानकी से जानकी धन ईस। दोनों बड़े बड़े आ रहे हैं, हमारे उच्चारण में भी दोनों बड़े बड़े आ रहे हैं। महीस, मही धन ईस, रजनीश, रजनी धन ईस। रजनी माने रात्रि होता है, इस माने ईश्वर हो। तो दोनों शब्द के अर्थ भी होने चाहिए। पहले से विराट से छोटा हुआ और बड़ा हुआ है, छोटा हुआ और बड़ा हुआ, क्या रटोगे, कुछ भी नहीं रटना है। सबसे आसान संधि है, आकाश बड़े दिखा तो सबसे आसान है? और सबसे आसान कार्य है व्यंजन संधि, जिसको आप कठिन समझते हो, मैं इस प्रकार से पढ़ा दूंगा। व्यंजन संधि कभी और जीवन भूलोगे भूलोगे। ये क्या है, सुधन उक्ति है, सु यहाँ भी छोटा हुआ है, उक्ति यहाँ भी छोटा हुआ है, तो क्या मिल गया हमारा, ये बड़ा हो गया, सुक्ति हो गया। इसी प्रकार से भान धन उदय, लघु धन उक्ति। ध्यान देना, दोनों शब्द के अर्थ होना चाहिए। अगर शब्द के अर्थ नहीं बन रहे तो वहां संधि नहीं होगी, इसको ध्यान में रखना। भूत धन आत्मा, भूत धन क्या भूष्म है ना, भू, भू धन ऊष्म, ऐसे हो जाएगा प्यारे। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भू, भू धन ऊष्म, भू धन ऊष्म हो गया, भू धन ऊष्म, भूष्म भूष्मा हो गया। क्योंकि यहाँ पर छोटा ऊ है और यहाँ भी छोटा ऊ है, दोनों मिलकर बड़ा ऊ तो बने, तो हमारा शब्द क्या बन गया, भूष्मा बन गया। इसी तरह से कटुक्ति है, कटु धन उक्ति, साधु धन उपदेशा, साधु धन उपदेश हो गया। बस एक वाला समाप्त। भू धन उत्तम, क्या हो गया, भूतम हो गया। ये वाला बड़ा ऊ है ना, भू। अब यहाँ ज्यादा टाइम ले रहा है ना बोलने में। भू, भू माने पृथ्वी, उत्तम। अब इसी तरह हमारा बधूत्सव है, बधू धन उत्सव। तो मैंने इस नियम के हिसाब से प्यारे एग्जाम्पल भी लिया है, ताकि आप समझ सको, संधि के कंटेंट को समझ सको, जान सको। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा ऋषि वाला हो गया। ये वाला हमारा छोटा ऋषि है, ये भी छोटा ऋषि है। अब यहाँ एक पाई और घूम गई, देखो यहाँ एक पाई थी ना, यहाँ एक पाई थी, यहाँ हमने एक पाई और घुमा दिया, अभी तो हमारा दीर्घ हो गया। ये क्या हमारा हो गया, हमारा दीर्घ हो गया। ये हमारा क्या हो गया, हमारा दीर्घ हो गया। अब यहाँ एग्जाम्पल है, मात्र धन ऋणाम, मात्र यहाँ भी छोटा ऋषि है, यहाँ भी छोटा ऋषि है, दोनों मिलके क्या बन गए, मात्रणाम, मात्रणाम। इस प्रकार से हमारा एग्जाम्पल। होत्र धन ऋकार, ऋकार क्या बन गया, होत्रकार। बस प्यारे हो गया, दीर्घ संधि हो गई। तो नियम को एक बार बैठा लो, क्या है नियम, जहां दो वर्ड आपस में मिलते हैं, ठीक है, वो दीर्घ हो जाते हैं। पहले छोटा को बैठा लो, एक छोटा एक बड़ा, फिर एक बड़ा एक छोटा, फिर एक छोटा एक बड़ा, फिर दोनों बड़े बड़े हो गए। इसी प्रकार से ई क्या है, दोनों छोटे छोटे बड़ी बन गई, एक छोटी एक बड़ी, एक बड़ी एक छोटी। इसी प्रकार से ऊ का क्या रटना है, कुछ नहीं रटना है। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करो और दोस्तों तक शेयर करो। धन्यवाद।